आओ। दंडवत बहुत कृपा करी आज दर्शन निहाल कर देते। हाँ जी, आप सातों दिन मैंने आश्रम में जमात आती रहती है, तो इन सबकी इच्छा भी हमकी बहुत बहुत हम मतलब ये हमारी श्री जी की है कि आप श्री रघुनाथ दास जी महाराज हैं, राम मंदिर अटल रखेंगे जी, और आप श्री कैलाश दास जी महाराज गोरेदाऊ जी 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 जी, और आप आ जाए योगी नाथ जी गोरखपुर से, गोरखपुर बहुत कृपा, बहुत कृपा। विराजे आप विराजे। हम थोड़ा दर्शन कर ले सबके। एक लाल वस्त्र महाराज जी को, एक दुपट्टा इनको, हाँ सब संतों। गोरेदाऊ जी, सुदामा कुटी, ये सब हमारे वृंदावन की ऐसी निधियां हैं जहाँ संतों की सेवा होती ही रहती है। हनुमान टेकरी, सब पुराने वो स्थान हैं जहाँ कोई भी संत भूखा चला जाए तो भोजन मिल जाएगा, वास मिल जाएगा। क्या है ना जी, संतों का मिलन, ये संत मिलन सम सुख जग नाई, इससे बढ़ करके आनंद कुछ है नहीं है। जो भगवान कृपा करते हैं तब संत समागम प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संतों का मूर्तिमान भगवान सबरी जी को आदेश कर रहे हैं प्रगट स्वयं श्रीमुख से कि मेरी भक्ति सातवीं है, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ये बहुत बड़ी विचारणी बात है। श्री भगवान कितने सामर्थ्यशाली, भला उनके समान कोई हो सकता है? भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। तो हम लोग भगवान के तो शरणागत है, लेकिन भगवान कितना दुलार करते हैं अपने दासों का। कह रहे मोते अधिक, मेरे से भी अधिक जो मेरे से, ये मेरी सातवीं भक्ति, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान अपने दासों को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए गोस्वामी जी कहते मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। जब संतों का मिलन हो जाए तो समझना चाहिए भगवान की हम पर बहुत कृपा दृष्टि है, करुणा दृष्टि है। उन्हीं की करुणा दृष्टि से संत समागम होता है। और संत समागम में भगवत चर्चा, भगवान नाम चर्चा, भगवत महिमा, इसके सिवा अन्य जो हुआ तो फिर उसे संत समागम नहीं कहते। भगवान ने कहा है मेरे ही गुणों का गान करना, बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। जो मेरे को प्राण अर्पित किए हुए संत जन है, मदगत प्राणा मत चित्ता, मेरे में चित्त को अर्पित किए हुए हैं, मेरे में प्राण को अर्पित किए हुए हैं, वो जब मिलेंगे तो मेरी ही चर्चा करेंगे। और मेरी ही चर्चा में रमयंति च तुष्यंति च, उसी में आनंदित होते। जब हम प्रभु की अपनी चर्चा करते हैं स्वामी की, तो रोम रोम पुलकित हो जाता है अपने स्वामी। और उस पुलकित अवस्था को ही भगवत तत्व का अनुभव करने वाले महापुरुष, उस पुलकित अवस्था में जिस समय गदगद कंठ नयन बहा नीरा, उस पुलकित अवस्था के आनंद को ही भगवदानंद कहते हैं। अन्यथा जीव को आनंद कोश से आनंद मिलता रहता है। जैसे अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश है ना, इन कोशों से एक आनंद में कोश है। उससे आनंद सिंधु का आनंद तब माना जाएगा जब भगवत चर्चा करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, भगवत गुणानुवाद सुनते हुए रोमांच हो जाए, अश्रु बहने लगे और गला अवरुद्ध हो जाए। तब समझे कि अब परमात्मा तत्व की जो आनंद अनुभूति है, अब कनेक्शन जुड़ा प्रभु से, अब आनंद सिंधु से जुड़ा। अब आनंद कोश से नहीं आ रहा, ये आनंद स्रोत से आ रहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। और उसी का जीवन पावन है जो प्रपंच की वार्ता का त्याग करके केवल भगवत चर्चा, जहां कटुता आएगी चर्चा में वो भगवत चर्चा नहीं हो सकती। केवल भगवान का नाम जस, भगवान के गुण, भगवान की रूप, भगवान की लीला, भगवान के दासों की चर्चा, इसके अलावा जो चर्चा है
वो सब निषेध है। भगवत प्रेम मार्ग में वो निषेध है। वो जो चर्चा हो तो कान में अंगुली डाल लेनी चाहिए, जहाँ विशेष प्रकार की राग द्वेष संगोष्ठी का मतलब जब भगवत चर्चा हुई तो पूरी सभा आनंद में अपने को भूल गई, अपने को भूल गई, प्रभु की स्मृति में तन्मय हो गई। वो साधु समागम, वो साधु समागम जहां अपनी विस्मृति होकर भगवान की स्मृति में आ गया। तन्मया भगवान के श्री सुखदेव जी महाराज जो चरित्र सुना रहे हैं वही सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। तो शौनक जी मुखिया हैं, वो कह रहे हैं यज्ञ करते करते हमारी जटाएं धूमिल हो गई, हमें वो आनंद नहीं मिला। हे सूत जी, आपके मुख से श्री भगवान की लीला कथा सुनकर जो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा, वो यज्ञ करके जटाएं धूमिल हो गई, आनंद नहीं। 88,000 ऋषि बैठकर पुलकित होकर भगवान की चर्चा सुनते। तो जब कभी समागम हो तो सिर्फ भगवान की चर्चा। हमारी आराधना के 4 क्षेत्र हैं, नाम रूप लीला धाम। या तो नाम महिमा चल रही, या तो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन हो रहा है, या भगवान की लीला माधुरी का गुण धाम महिमा, इसी में हमारी चित्तवृत्ति रहे। 4 में से एक निष्ठा जागृत हो जाए, चाहे धाम निष्ठा, चाहे नाम निष्ठा, या लीला गुण श्रवण निष्ठा, या फिर रूप निष्ठा। पर रूप निष्ठा तभी आएगी जब नाम निष्ठा आ जाएगी, क्योंकि देखिए रूप नाम आधीना। अगर नाम नहीं जप है तो भगवान के रूप का ध्यान नहीं हो सकता। नाम जप ऐसा पवित्र अंतःकरण करता है और भगवान के रूप को खींचकर प्रकाशित कर देता है। जितना अधिक नाम हम जप करेंगे, अधिक क्या चाहिए तो ऐसा कि कभी छूटे ही ना। हर जैसे हम श्वास रुकने लगे तो प्राण व्याकुल हो जाए, ऐसे ही भगवान का नाम अगर रुक रहा है किसी बात से तो हमारे अंदर व्याकुलता हो जाए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का जहाँ विस्मरण होने की संभावना मात्र हो वहाँ ऐसे व्याकुल हो जाए जैसे मछली को जल से अलग करे तो प्राण उसके व्याकुल हो जाते हैं। और सतत भगवान के नाम का स्मरण तो धीरे धीरे फिर रूप प्रकाशित होता है। और रूप जहां प्रकाशित हुआ कि चित्त मन सब चुरा लेता है, ऐसा रूप है। जैसे परम ज्ञानी जनक जी जब श्री रघुनाथ जी के रूप को देख रहे तो कह रहे इन्हें ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्माकार वृत्ति श्री जनक जी महाराज की, वो कह रही है कि रूप कैसा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी श्री जनक जी महाराज, उनको राम जी के रूप ने ऐसा आसक्त कर लिया कि बलात् ब्रह्माकार वृत्ति छूट गई और रामाकार वृत्ति हो गई। राम जी के रूप में आसक्त हो गए। और वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन वैराग्य स्वरूप ही है। सहज, जैसे अपना मन सहज भी सही है, अपने लोगों का मन सहज भी सही छोड़ दे तो भोगों में चला जाएगा। और जनक जी का मन सहज वैरागी है, सहज वैरागी, सहज विराग रूप मन मोह। लेकिन इनको देख करके जैसे चकोर चंद्रमा में आसक्त हो जाए, ऐसे मेरा वैरागी मन अनुरागी हो गया है। ये कौन है? विश्वामित्र जी से पूछ रहे, क्या वही ब्रह्म है? तो भगवान का रूप जहां ध्यान में आया, बस फिर यहां से प्रपंच खत्म हो जाता है। अब वो रूप रसास्वादी मन, वो फिर संसार के नाम रूप लीला, संसार की लीला प्रपंच में वो नहीं जाता। वो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहै यह प्रेम पहचान। वो अपने स्वामी के रूप के ध्यान में मगन अश्रु प्रवाह करते हुए इस जगत को पावन, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ऐसे महात्मा जहां चरण रख दे वहां तीर्थ बन जाए। तीर्थों में चले जाएं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सा तरत सा लोकान तारयति, वो लोक के लोक तार देते हैं जिनके मुख में नाम और हृदय में ध्यान। नहीं, जैसे जानकी जी अशोक वाटिका, नाम पहारू दिवस निच और ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान के रूप का ध्यान और नाम, बस यही जीवन का सार है। और जो पकड़ लिया तो पार हो गया। हर समय नाम जप
और अपने स्वामी इष्ट का निरंतर ध्यान करते हुए एक एक क्षण व्यतीत कर रहे हैं। प्रारब्ध अनुसार जो शरीर के सुख दुख मान अपमान है उनको सह लेते। श्रीमद् भागवत में है कि जो प्रारब्ध के अनुसार आए हुए सुख दुख को सह लेता है और हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, बड़ी कृपा भगवान की, वो भगवान को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार स्वयं हो जाता है। ऐसे वो जो आए हुए दुख सुख को समान भाव से सहकर हर समय मनाता रहता है, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। वो भगवत स्मरण करने वाला महात्मा परम पद का अधिकारी ऐसे हो जाता है जिसे पुत्र स्वाभाविक कानूनी वो पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, ऐसे वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो हम सबको बहुत बढ़िया अवसर भगवान ने दिया है कि हर क्षण नाम जप करके स्वयं मंगल को प्राप्त हो और जगत मंगल को प्राप्त हो। इसीलिए महात्माओं को चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थराजू। हाँ, दर्शन संभाषण कुछ ले ले या कुछ दे दे, हर तरह से परम मंगल करने वाले दरस परस अगनाश बास निज संग करो दिन, जो दर्शन मात्र से संभाषण मात्र से पापों का अपहरण करके जीव का परम मंगल करते वो संत भगवान। ये तो बड़ी कृपा होती है जब संत समागम प्राप्त होता है। जैसे संतों के लिए आया है, संतों के दर्शन से सुख मिलता है, दुख का हरण होता है। खड विकास जित अनग अकामा अचल कंचन सुधामा। तो जो ऐसे संत महापुरुष हैं उनके दर्शन से तो लाभ है, दुख का हरण होता है। लेकिन जो संत का भेष है अंदर से आधी खोखला या पूरी खोखला है, तो उनके लिए महाराज जी क्या किया जाए? जो मतलब संतों के लक्षण बताए गए हैं वो संत के लक्षण नहीं है, भेष है। तो फिर महाराज जी उनके दर्शन से, हाँ, मतलब उनके दर्शन संभाषण से अशांति तो प्राप्त होगी, पक्का प्राप्त होगी, क्योंकि स्वयं शांत नहीं तो जब वो संभाषण करेंगे तो अशांति ही पैदा होगी, दुख ही होगा। लेकिन हम उन असंतों को भी प्रणाम करते हैं क्योंकि हमारे भगवान उनमें भी विराजमान हैं और अपने को बचा के अपनी शांति भंग ना होने पावे, अपना भजन टूटने न पावे, उनके प्रति दोष दर्शन न होने पावे और उनके संग से बचना चाहिए। हाँ, ये मतलब जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजो रे मन हरि विमुखन को संग। और गोस्वामी जी कह रहे जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। चाहे वो जो वेश धारण किए हों, अगर उनके संग से हमारे रघुनाथ जी के भजन में बाधा पड़ती है तो हम फिर उनका त्याग करते हैं, हम उनका संग नहीं करते हैं। जब हनुमान जी ने देखा कि सिया राम बोल रहा है तो चरणों में प्रणाम किया, और जब भगवान ने संकेत करवाया मकरी के द्वारा कि राक्षस है तो उठा के पटक दिया जाके भैया। तो हाँ, कोई बिरला ऐसा संत है जो भगवान की प्राप्ति के लिए चलता है, और जो भगवान की प्राप्ति के लिए चलता है तो चाहे वो लड़खड़ा भले जाए पर भगवान गिरने नहीं देते। करो सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे माँ। और अगर उसमें अवगुण भी है, लक्ष्य भगवान है और अवगुण भी है तो भी वो पार हो जाएगा। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल, पर लक्ष्य भगवान होना चाहिए। अगर भगवान लक्ष्य नहीं बने, वो भंडारा लक्ष्य बन गया या रुपया लक्ष्य बन गया तो वो कपट वेश माना जाएगा, वो कपट वेश माना जाएगा, क्योंकि भगवान लक्ष्य नहीं। और भगवान लक्ष्य है, हम कह रहे हैं आप पड़े रहो और खाओ प्रभु की जूठन, तो आप कुछ न कुछ राम कृष्ण तो बोलोगे ही बोलोगे, क्योंकि भगवान के सहारे पड़े हो, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। और जो वास्तविक संत जन हैं उनका तो हृदय मान ही नहीं सकता, बिना भजन के वो तो जी नहीं सकते। जैसे हम श्वास के बिना प्राण हमारे नहीं रहेंगे, ऐसे भजन के बिना हम नहीं जी सकते, क्योंकि उनका लक्ष्य ही भजन है ना। वो एक क्षण भी विस्मरण सह नहीं सकते भगवान का। पर जिनका लक्ष्य भगवान नहीं है उनसे दूरी बना के रहना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति से हमारे अंदर ज्यादा दोष ना आ गए तो फिर हम उन पर दोष कर लेंगे। तो हाँ, तो उन पर जो दोष किया तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी, तो इनसे बचना चाहिए। वो आजकल प्रायः जो है सच्चे संतों की बहुत कमी होती चली जा रही है। तो हमें चाहिए कि अगर जैसे आश्रम आदि हैं इनमें थोड़ा जानकारी करके ही रखें। हाँ, जैसे कोई आधार कार्ड, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे खा के चले जाओ बात अलग है, लेकिन टिकना है
तो पक्का प्रूफ होना चाहिए। तो ये चीजें थोड़ा जानकारी करके ही आश्रम में, और दूर रहे ऐसे जनों से जहां दिखाई दे, तो यही है। पर भाव वहां भी ना बिगड़ने पावे, क्योंकि हमको सिय राम में सब जग जाली, करो प्रणाम जोरी जुग पाली। अपना मार्ग है सब में भगवत भाव करना, वो आचरण विहीन है तो भगवान देख लेंगे, अपने आप संभाल देंगे, उनको भी सद्बुद्धि देंगे। कभी न कभी तो रघुनाथ जी की कृपा उन पर भी होगी, सद्बुद्धि आएगी और वो भगवान के मार्ग में चलेंगे। आज झूठे बने हैं तो कल सच्चे बन जाएंगे। अगर झूठे से भी भगवान का दासत्व ले लिया तो भगवान कह रहे जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुट बड़ी। झूठे भगत बन जाओगे तो एक दिन सच्चे भलाई देंगे, और हम सब वैसे ही हैं। हम वैसे ही है। भगवान ने जैसे गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम हो जाता है, ऐसे भगवान का आश्रय लेने वाला करो सद्यते साधु समाना। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना। यहां जो तज शब्द है वो भगवान त्यगवाएंगे। हाँ, वो थोड़ी छोड़ के आएगा। अब अस्पताल में लिख दे कि किसी को जुकाम खांसी बुखार कैंसर होते आना आवे, ऐसा थोड़ी है कि आप अस्पताल में आइए ये सब हटा करके आइए। अस्पताल का के लिए बोला है तो महाराज शरण का के लिए हुए, हम दोषी है तभी तो आपकी शरण में हुए। तो भगवान करे करो सद्यते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊंगा। तो भगवान अब जैसे अपने लोग चले तो ठोक बजा के अपने लायक बना लिए। हाँ, अपने लायक बना लिए, हम उनके लायक थोड़ी है, वो तो ठोक बजा के बना लिए, साम दाम दंड भेद से सीधे वो अपने मार्ग में लगा। ऐसे भगवान सब पर कृपा करेंगे। आज उनका दुर्भाग्य है कि वो भगवान से विमुख हैं, तो कल सौभाग्य उदय हो सकता है, रघुनाथ जी की उन पर भी कृपा होगी और वो भी सच्चे मार्ग के पथिक बनेंगे। 4 बजे से बैठ श्री राधा रानी सरकार की।